हे गाइस, मैं आपके फ्रेंड इश्का आ चुकी हूँ निया एंड कनिष्का की लव स्टोरी का पार्ट 40 लेकर। आई होप कि आप इस स्टोरी को थोड़ा बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड। पर इससे पहले मैं किसी के सवालों का जवाब दे दूँ जिसने मुझे इंस्टा पे ये पूछा था कि मेरे पीछे जो कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक यानी कि बर्ड्स की आवाज़ सुनाई देती है तो वो क्या किसी ऐप का यूज है या फिर वो रियल वॉइस है। तो नहीं गाइस, ये किसी भी ऐप का यूज़ नहीं है और ना ही किसी फ़िल्टर का यूज़ किया जाता है, बल्कि ये सब रियल बर्ड्स की वॉइस थी। क्योंकि मैं कल की वीडियो गार्डन में बैठकर बना रही थी, तो जैसे ही मैं गार्डन में जाती हूँ वो सारी फ्री बर्ड्स जो कभी भी कहीं से भी आ सकती हैं, जा सकती हैं, कुछ भी खा सकती हैं और जब चाहे तब गा सकती हैं, वो मुझे देखते ही अपना ची ची करने लगती हैं। वैसे तो मैं गार्डन में ना रहूं तो उनका मौन व्रत रहता है, लेकिन जैसे ही मैं उनके पास आती हूँ तो उनके अंदर के सारे सुर जाग जाते हैं और वो अपने गाने बजाने शुरू कर देती हैं। आई होप कि मेरी इन छोटी छोटी प्यारी प्यारी बर्ड से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती हुई, लेकिन फिर भी अगर कोई साउंड आपको इरिटेटिंग लगता है तो प्लीज़ गाइस आप उसे इग्नोर करें। मैं अगली बार से बैकग्राउंड चेंज कर दूँगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अब अपना आज का एपिसोड। पिछले भाग में आपने सुना था कि कनिष्का बड़ी ही समझदारी के साथ अपनी फैमिली को बचाती है और फिर उसके बाद पूरा दिन उन्हें एंजॉय करने की आज़ादी भी देती है। करीब पूरा दिन घूमने के बाद कनिष्का उन सभी को लेकर वापस यदुवंशी पैलेस में आ जाती है और उसके बाद शावर लेकर सभी लोग अपने रूम में आराम करने लगते हैं। कनिष्का भी हमेशा की तरह अपने सोफे पर सो जाती है और तभी निया पैर दबाते हुए कनिष्का के पास आकर चुपचाप लेट जाती है। तो ये था हमारा अब तक का प्रीवियस पार्ट रिव्यू और अब आगे। कनिष्का के सोने के बाद करीब 15 मिनट तक निया ने इंतज़ार किया और फिर वो धीरे से अपने बेड से उठी और कनिष्का के पास आकर सो गई। कनिष्का के पास सोते ही उसे लग रहा था कि जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो, पर उसे इस बात का एहसास नहीं था कि कनिष्का अभी पूरी तरह से सोई नहीं है। निया ने बड़ी ही सावधानी के साथ खुद को एडजस्ट किया और जीत की खुशी लेकर चुपचाप सो गई। पर करीब 15 मिनट बाद करीब 5 मिनट बाद निया को कुछ हलचल महसूस हुई। 5 मिनट बाद ही कनिष्का ने करवट लिया। निया अचानक अलर्ट मोड में लेट गई। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसकी वजह से कनिष्का जग सकती है और अगर कनिष्का जगी तो ना जाने उसका रिएक्शन कैसा होगा। इसी डर से निया धीरे धीरे उसके पास से उठने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक कनिष्का ने उसकी कमर में हाथ डाला और उसे अपनी तरफ खींच लिया। अचानक ही कनिष्का के इस हरकत की वजह से निया शॉक्ड हो गई और उसकी आंखें ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी हो गईं। अपनी कमर पे कनिष्का का हाथ महसूस करते ही निया की धड़कनें ज्यों की त्यों रुक गईं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सांस लेना भी भूल गई हो और उसके मन में कई तरह के ख्याल भी चल रहे थे। वो ये सोच रही थी कि क्या कनिष्का जग रही है या फिर उसने ये सब नींद में किया। पर तभी कनिष्का ने एक और हरकत की। वो धीरे से अपने होठों को निया के कान के पास लेकर आई और बड़े ही प्यार से बोली, निया ब्रीथ। जैसे ही कनिष्का की ये ठंडी आवाज़ निया के कानों में पड़ी, निया की धड़कन एक बार फिर से धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसके कहने से ही निया को भी इस बात का एहसास हुआ कि जब से कनिष्का ने उसकी कमर पे अपना हाथ डाला है तब से उसने सांस ही नहीं ली है। अचानक निया की धड़कन तेज होने के साथ साथ उसका चेहरा भी शर्म से लाल हो गया। कनिष्का के छूने मात्र से ही तो निया की धड़कनें अपने नॉर्मल स्पीड से न जाने कितनी तेज हो जाती थी। पर आज तो कनिष्का ने खुद ही निया को अपनी बाहों में खींच लिया था। आखिर इतनी मेहरबानी क्यों? निया को शर्म भी आ रही थी, उसे अच्छा भी लग रहा था, पर उसके दिमाग में ये क्वेश्चन भी था। उसने हिम्मत की और कनिष्का की तरफ घूम गई। जैसे ही कनिष्का की तरफ घूमी तो उसकी आंखें कनिष्का की आंखों से जा टकराईं। कनिष्का का चांदी की तरह चेहरा अभी भी चमक रहा था और उसके चेहरे पर चाँद की तरह ठंडक थी।
उसके प्यारे प्यारे गुलाबी होंठ हल्का हल्का मुस्कुरा रहे थे और उसकी छोटी गहरी आंखें निया को देख रही थीं। अचानक निया के दिल में एक सिहरन सी उठी और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो तो बस ख़त्म ही हो जाएगी। कुछ देर की मुशक्क़त के बाद निया ने अपने दिल में उठ रहे भावनाओं के तूफ़ान को शांत किया और चेहरे पर एक शांति लाकर कनिष्का से बोली, आप इतनी मेहरबानी किस लिए? कनिष्का की निया की बात सुनकर कनिष्का समझ गई कि निया क्या जानना चाहती है। कनिष्का ने निया को खुद ही अपने पास सोने के लिए रोका था और निया यही जानना चाहती थी। उसने भी बड़े प्यार से कहा, अब ऐसा इसलिए है क्योंकि आज पूरा दिन सभी लोगों ने कुछ न कुछ डिमांड की, पर तुमने कुछ नहीं कहा, तो ये मेहरबानी उसी का नतीजा है। कनिष्का की बातें सुनकर निया की आंखें चमकने लगी। उसके दिमाग में कुछ आइडियाज जन्म लेने लगे, पर तभी कनिष्का ने अपनी आगे की बात पूरी की और उसने निया को याद दिलाते हुए कहा, अब चूँकि सबकी सिर्फ 2 विशेष पूरी की गई हैं, तो तुम्हारी भी सिर्फ 2 ही विशेष पूरी की जाएंगी और तुमने एक ऑलरेडी उसमें तुम यूज कर चुकी हो। कनिष्का का मतलब ये था कि निया के पास 2 विशेष थी और जिसमें से वो एक यूज कर चुकी है, यानी कि उसकी पहली विश कनिष्का के पास सोने से ही यूज हो चुकी है और अब उसके पास सिर्फ एक विश बची है, तो वो जो चाहे वो मांग सकती है। कनिष्का उसकी विश पूरी करेगी। निया जैसे ही कनिष्का की इन सभी बातों को सुनती है, उसकी आंखें फिर से चमकने लगती हैं और अब उसके अंदर का वो शैतानी निया कपूर वाला एटीट्यूड जन्म लेने लगता है। निया ने कनिष्का की आंखों में देखते हुए फिर से कंफर्म किया और उससे बोली, आप पक्का ना, कुछ भी मांगूं पूरी की जाएगी? निया की बातें सुनकर कनिष्का ने भी सेम कॉन्फिडेंस में कहा, हाँ हाँ, कुछ भी। कनिष्का की कन्फर्मेशन सुनकर अब निया के चेहरे का सारा डर गायब हो गया और उसकी जगह पर एक शैतानी मुस्कान ने अपनी जगह बना ली। उसने अब पूरा कॉन्फिडेंस लगते हुए कनिष्का की तरफ नज़रें घुमाई और अपना हाथ उठाकर धीरे से अपने इंटेंशन को जाहिर करते हुए उसके गालों पे रख दिया। जैसे ही कनिष्का ने निया ने अपनी एक उंगली उठाई और कनिष्का के माथे से हल्का हल्का छूते हुए नीचे की तरफ उसके गालों से होते हुए होठों की तरफ बढ़ने लगी और उसकी नज़रें भी अब उसकी होठों पर ही आ टिकीं। उसने फिर से बड़े ही काम अंदाज में कहा, अब पक्का ना, कुछ भी? कुछ देर पहले तक जो कनिष्का बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे रही थी कि वो निया की कोई भी विश पूरी करेगी, अचानक अब निया के इस रवैये से घबराने लगी। वो निया की नज़रों का पीछा कर रही थी। उसे समझ आ रहा था कि निया क्या चाहती है। जैसे ही निया की विश उसके दिमाग में गूंजी, कुछ देर पहले जो कनिष्का के चेहरे पर कॉन्फिडेंस दिख रहा था, वो अचानक गायब हो गया और अब वो निया के सवालों का जवाब देते हुए घबराने लगी। कनिष्का अभी कुछ बोल ही पाती कि तब तक निया धीरे धीरे और आगे बढ़ी और अब उस जैसे जैसे निया का हाथ कनिष्का के गालों के नीचे जा रहा था, कनिष्का के दिल की धड़कन अब धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। अचानक निया ने अपना अंगूठा उठाया और उसे कनिष्का के होठों पर फिराते हुए बड़ी ही मदहोशी में बोली, पक्का ना? कनिष्का ने जैसे ही निया के इरादों को ठीक से समझ लिया और उसके उंगलियों को अपने होठों पर महसूस किया, तो उसके दिल और दिमाग के सारे तार हिल गए। कनिष्का को कुछ कहने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे रूम का टेम्परेचर बढ़ रहा हो और उसका गला सूख रहा हो। उसने हकलाते हुए निया से कहा, निया, के, क्या क्या करना क्या चाहती हो तुम? पर कनिष्का कुछ और आगे बोल पाती, तभी निया ने अपनी उंगलियां उसके होठों पर रख दी
और उसने धीरे से कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरी एक विश तुम पूरी करोगी? तो मैं बस अपनी विश पूरी कर रही हूँ। क्या तुम अपनी बातों से मुकरना चाहती हो? निया की ऐसी बातें सुनकर अब कनिष्का समझ गई कि वो निया की जाल में पूरी तरह से फंस चुकी है। कुछ देर पहले जो कनिष्का निया को घबराने के लिए मजबूर कर रही थी, अचानक उसके चेहरे पर घबराहट दिखने लगी और वो धीरे धीरे किसी सांप की तरह नीचे सरकने लगी। पर निया उसे छोड़ने वाली नहीं थी। उसने भी धीरे से नीचे सरकते हुए कहा, ओह, तो क्या मिस कनिष्का यदुवंशी अपनी बातों से मुकरना चाहती हैं? निया की ऐसी बातें सुनकर कनिष्का हकलाते हुए बोली, अब नहीं नहीं, वो तो गर्मी गर्मी, यहाँ गर्मी ज़्यादा है, मैं एसी चला देती हूँ। इस पर कनिष्का की बातें सुनकर निया ने मुस्कुराते हुए कहा, कनिष्का, एसी भी चल रही है और टेम्परेचर भी बिल्कुल नॉर्मल है। निया की बातें सुनकर कनिष्का को ये महसूस हुआ कि अब उसके पास कोई भी शब्द नहीं है जिससे वो निया को कुछ जवाब दे सके। निया की हालत कनिष्का की इस हालत को देखकर निया को काफ़ी मज़ा आ रहा था और उसने फिर से अपना हाथ उसके गालों पर फिराते हुए कहा, कनिष्का, तुम्हें ये पसीना क्यों आ रहा है? तुम चाहो तो शावर ले सकती हो। क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं? निया की बातें सुनकर अब तो कनिष्का मानो बर्फ़ की तरफ पिघलने ही वाली थी। उसके अंदर अब कोई भी एनर्जी नहीं बची और उसकी बातें उसके दिल पर सीधा वार कर रही थी। कनिष्का को अचानक ऐसा फील हो रहा था कि जैसे अब उसके साथ इससे बुरी कंडीशंस कभी नहीं आ सकती। पर उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अभी निया और आगे कुछ करने वाली है। निया अब पूरी तरह से कनिष्का की तरफ मुड़ गई और उसने अपना फेस बिल्कुल कनिष्का के पास ले जाकर उसकी आँखों से अपनी आँखों को मिला लिया। उन दोनों के बीच अब सिर्फ 4 फिंगर्स का फासला था और अब कनिष्का की धड़कन इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी कि उसकी तेज़ सांसें भी धीरे धीरे निया के कानों में पड़ने लगी। निया को कनिष्का की ऐसी हालत देखकर अब और मज़ा आने लगा। उसने थोड़ी और छेड़खानी करने की कोशिश की। उसने धीरे से कनिष्का का हाथ पकड़ा और जिन हाथों से कनिष्का ने पहले निया को पकड़ रखा था, उसे निया ने धीरे से अपनी कमर पे रख लिया। जब पहली बार कनिष्का ने निया के कमर पे हाथ रखा था तो वो उसकी ड्रेस के ऊपर से था, लेकिन इस बार निया ने जो किया उससे कनिष्का का हाथ कांपने लगा। निया ने अपनी ड्रेस हटा ली, रिमूव नहीं की, सिर्फ हटाई और कनिष्का का हाथ अपनी कमर पे रख दिया। जैसे ही कनिष्का ने निया के सॉफ्ट और कोमल स्किन को अपने हाथों से महसूस किया, उसके हाथ अब पहले से और ज़्यादा कांपने लगे। अब तो उसका दिल उसके काबू से बाहर निकल रहा था। कनिष्का के दिल के समंदर में निया के प्यार की सुनामी उठने लगी और अब निया के साथ साथ उसका भी दिल मचलने लगा। उधर निया ने धीरे धीरे कनिष्का और अपने बीच की दूरी को ख़त्म करना शुरू कर दिया। अब जो कि कुछ देर पहले उन दोनों के बीच 4 फिंगर्स का फासला था, अब वो एक एक सेकंड के साथ कम होने लगा। धीरे धीरे कनिष्का की आंखें गहरी होती गईं और वो निया की आंखों में खोने लगी। निया अब कनिष्का के बिल्कुल होठों के करीब आ गई। सिर्फ एक फिंगर का फासला उन दोनों के बीच बचा था। वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि अब उनकी गर्म सांसें एक दूसरे के चेहरे पर महसूस हो रही थीं और जैसे जैसे वो लोग अपनी गर्म सांसों को महसूस कर रहे थे, वैसे वैसे वो दोनों अपना होश भी खोते जा रहे थे। अचानक
कनिष्का ने एक गर्म आह भरी और वो अपनी सांसों को वापस छोड़ पाती इससे पहले ही निया ने अपने कोमल होठों को उसके होठों पर रख दिया। जैसे ही निया ने कनिष्का के होठों पर अपने होठ रखे, कनिष्का अपने होश खो बैठी और उसने बड़ी ही घबराहट और मिक्स एक्सप्रेशंस के साथ अपने हाथों को ज़ोर से निया की कमर पे दबा दिया। जैसे ही कनिष्का ने इस हरकत को किया, निया के अंदर तो मानो एक सैलाब सा उठ गया, जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा। उसने बड़ी ही गर्म आह के साथ अपनी आंखें बंद कर ली और अपने अंदर उठ रही इस सिहरन की वजह से कुछ देर तक जम गई। उसके होठ कनिष्का के होठों पर थे, पर इस समय उसकी दिल की बेचैनियाँ जो कनिष्का के हाथों की वजह से उठ रही थी, वो उस किस से ज़्यादा गहरी थी। तो इधर कनिष्का का दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि जो हाथ उसका निया की कमर पर था, उसने उसकी पकड़ को कैसे मजबूत कर लिया और उसकी यह हरकत निया के दिल की धड़कनें अब और भी ज़्यादा तेज कर चुका था। निया ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगी और उसने कनिष्का के गालों पर अपने हाथ रख दिए और अब उसे शिद्दत से किस करने लगी। हर बार की तरह निया इस बार कनिष्का को सॉफ्टली किस नहीं कर रही थी, बल्कि इस बार उसका तरीका थोड़ा वाइल्ड और काफ़ी डीप था। निया की गर्म और तेज़ सांसें कनिष्का के भी कंट्रोल को अब धीरे धीरे ख़त्म कर रही थीं और उसकी भी अब आंखें पूरी तरह से बंद हो गईं। निया को किस करने के साथ साथ कनिष्का अपनी दिल की स्पीड को भी कम करने की कोशिश कर रही थी, पर वो उसे कम नहीं कर पा रही थी। अब उसका दूसरा हाथ धीरे से उठा और वो निया की फेस के नीचे गया। हल्का सा उसकी गर्दन पर कनिष्का ने पुश किया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। कनिष्का की ये हरकत निया को और ज़्यादा वाइल्ड बनाने के लिए काफ़ी थी। उसने कनिष्का को अब और भी वाइल्ड तरीके से किस करना शुरू कर दिया। निया इस समय पूरी तरह बेकाबू हो रही थी, पर उसे इस बात का एहसास नहीं था कि वो शायद अपनी इस हरकत की वजह से कनिष्का के होठों पर किसी तरह के निशान या चोट छोड़ देगी। धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था और निया कनिष्का को किस करती ही जा रही थी। निया की अब ऐसी हरकत कनिष्का के होठों पर तकलीफ़ देने लगी। अचानक कनिष्का ने अपना हाथ निया की कमर से निकाला और उससे उसके गालों को पकड़ लिया। अब कनिष्का के दोनों हाथ निया के गालों पर थे। उसने झटके से कनिष्का निया को पीछे कर दिया और अपना माथा उसके माथे से लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली। कनिष्का इस समय अपने सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। निया को कुछ समझ नहीं आया कि कनिष्का क्या कर रही है, पर इस समय निया की भी आंखें बंद थीं। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे अपने अंदर की उठ रही इस ज्वाला को वो लोग शांत करने की कोशिश कर रहे हों। हालांकि कनिष्का ने अचानक निया को किस करने से रोक दिया, पर वो उससे बिल्कुल दूर नहीं हुई। अब भी वो निया के माथे से अपने माथे को लगाकर अपनी आंखें बंद कर कुछ सोच रही थी। निया पूरी तरह से कनिष्का का हो जाना चाहती थी। वो तो कब से खुद को उसके हवाले करने के लिए रेडी थी, पर कनिष्का ही थी न जाने कितनी भावनाओं और कितनी तूफानों से लड़ने की कोशिश कर रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके अंदर कुछ चल रहा हो। वो खुद को बस रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर क्यों? अचानक कनिष्का अपनी जगह से उठ गई और वो बिना कुछ कहे रूम के दूसरी तरफ जाकर खड़ी हो गई। निया को कुछ समझ नहीं आया कि कनिष्का को क्या हो गया। निया को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि कनिष्का ऐसे उठकर चली गई। निया धीरे से अपनी जगह से उठी। हालांकि उसने एक भी शब्द कनिष्का से नहीं कहा, पर कनिष्का इस समय निया को पूरी तरह इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी।
निया धीरे से उठी। शायद अब भी वो अपने अंदर की इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो कनिष्का के पास गई और उसने उसे पीछे से गले लगा लिया। अचानक निया की इस हरकत से कनिष्का की मुट्ठियाँ बंध गईं और वो फिर से एक लंबी सांस लेने लगी। कनिष्का चुपचाप खड़ी थी और निया भी उसे गले लगाए चुपचाप खड़ी थी। किसी ने एक शब्द भी नहीं किया। पूरे कमरे में सन्नाटा था। सिर्फ कुछ सुनाई दे रहा था तो उन दोनों के सांस लेने की आवाज़। कुछ देर के सन्नाटे के बाद कनिष्का ने फाइनली रिएक्ट किया और उसने अपने ऊपर से धीरे से निया का हाथ हटा दिया। निया कुछ समझ नहीं पाई कि कनिष्का क्या कर रही है, पर इससे पहले कि निया कुछ पूछ पाती या किसी भी प्रकार का कोई रिएक्ट कर पाती, कनिष्का वहाँ से सीधा बाथरूम के अंदर चली गई और उसने बाथरूम को अंदर से लॉक कर लिया। लॉक करने के बाद उसने शावर ऑन किया और बिना कपड़ा बदले चुपचाप शावर के नीचे खड़ी होकर भीगने लगी। निया अभी बाहर खड़ी थी और अपनी खाली सूनी नज़रों से उस बाथरूम के दरवाजे को देख रही थी। उसे कनिष्का का ये व्यवहार हालांकि समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक उसे याद आया अभी अभी उन दोनों के बीच तो सब कुछ ठीक होने ही लगा था। आखिर वो इतना आगे क्यों बढ़ गई? क्या उसे वेट नहीं हो रहा था? वो कैसे भूल गई कि उसका रिलेशन कनिष्का के साथ कुछ दिन पहले तक कैसा था? उसे इतनी जल्दी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं खोना चाहिए था। निया कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, इसीलिए तरह तरह की चीज़ें उसके दिमाग में आ रही थी। वो थोड़ा सा उदास हो गई और उदास लगते हुए धीरे से सोफे पर आकर बैठ गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो अब भी उस डोर को देखे जा रही थी जो शायद अब खुलने वाला नहीं था। यूं ही अपनी उलझनों में बैठी निया कुछ देर तक सोफे पर ही बैठी रही और वो ये भी भूल गई कि उसे कहाँ सोना था। धीरे धीरे वो अपनी उलझनों में सोफे पर ही लेट गई और देखते ही देखते उसकी आंखें बंद हो गईं। उधर कनिष्का करीब 1 घंटे के बाद भी बाथरूम से बाहर नहीं आई और वो न जाने कौन सी दुनिया में खोई हुई थी। हालांकि उनके बीच सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा था, पर शायद कनिष्का अभी पूरी तरह से इस रिश्ते को अपनाने के लिए रेडी नहीं थी और इसकी वजह ये थी कि उनके बीच की अभी पूरी तरह से ये दूरियां ख़त्म नहीं हुई थी, जो शायद कल या आने वाले कुछ समय में ख़त्म हो जाएं। फाइनली जी भर कर भीगने के बाद कनिष्का चेंज करके बाहर आ गई और जब वो बाहर आई तो उसकी नज़र सबसे पहले निया पर ही पड़ी। सब कुछ शांत हो चुका था। निया सो चुकी थी। कनिष्का भी अब पूरी तरह से ठीक थी, पर निया को ऐसे देखकर उसे थोड़ी सी तकलीफ़ हुई। उसने उसे बिल्कुल नहीं जगाया, बल्कि धीरे से चादर ओढ़ाने के बाद बेड की तरफ बढ़ गई और चुपचाप सो गई। देर रात तक कोशिश करने के बाद उसकी भी आँख लग गई और देखते ही देखते सुबह हो गई। मॉर्निंग टाइम 8 o'clock यदुवंशी पैलेस। सभी उठ चुके थे और हमेशा की तरह डाइनिंग टेबल पे आ चुके थे, पर कनिष्का नहीं आई। वो अब भी सो रही थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि कनिष्का इतनी लेट तक सो रही है। निया भी अपनी मॉम के साथ कॉफ़ी बना रही थी और छोटे मोटे कामों में हेल्प करा रही थी। यदुवंशी पैलेस में नौकरों की कमी नहीं थी, पर उसके बावजूद भी देविका मॉम कनिष्का के लिए खुद से ब्रेकफास्ट बनाना पसंद करती थी और निया भी उनकी हेल्प कराती थी। ये उन दोनों की पर्सनल चॉइस थी, जिसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। अभी तक कनिष्का सो रही थी, इस बात से देविका मॉम थोड़ा परेशान लगने लगी और उन्होंने निया को देखते हुए कहा, निया बेटा, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? ये सुनकर निया ने भी हामी में सर हिलाते हुए कहा, यस मॉम। मिसेस देविका ने निया को कनिष्का को जगाने के लिए कहा और फिर से अपने कामों में लग गईं।
निया धीरे से वहाँ से सब कुछ रख कर किचन से बाहर निकल गई और वो कनिष्का को देखने के लिए ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद उसने बड़ी सावधानी से रूम का गेट खोला। जैसे ही वो अंदर आई तो उसकी नज़र सोती हुई कनिष्का पर पड़ी। निया बड़े ही हल्के कदमों से कनिष्का के बेड के पास आकर खड़ी हो गई। उसे रात में जो कुछ भी हुआ सब कुछ याद था, पर उसके बावजूद भी वो कनिष्का को जगाना चाहती थी। इसलिए नहीं कि वो खुद चाहती है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए कहा गया था। निया भी ये जानना चाहती थी कि आखिर क्या रीज़न है जो कनिष्का इतना लेट तक सो रही है। सिर्फ रीज़न एक छोटा सा था, कनिष्का रात में बहुत लेट नाइट तक जगती रही। इसी वजह से सुबह उसकी आँख नहीं खुली। निया धीरे से कनिष्का के पास गई। उसने हल्के हाथों से उसके माथे को टच किया। उसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था और वो बड़ी ही सुकून से सो रही थी। जैसे ही कनिष्का ने नींद में किसी के हाथों को अपने ऊपर महसूस किया, उसने उसके हाथों को पकड़ लिया और अपने फेस से लगाकर सो गई। निया थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो गई। वो तो कनिष्का को जगाने के लिए आई थी, पर अभी की सिचुएशन देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ये पूरी तरह से भूल गई हो। कनिष्का चुपचाप निया का हाथ पकड़े सो रही थी और निया वैसे ही अपनी पोजीशन में कनिष्का को देख रही थी। वो सुकून से सो रही कनिष्का को जगाना नहीं चाहती थी। हालांकि उसे पता था कि कनिष्का को ऑफिस जाना है, पर इसके बावजूद भी उसकी नींद ख़राब करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो धीरे से उसके पास बैठ गई और अपने दूसरे हाथों से उसके सर पर हाथ फिराने लगी। जो भी कंडीशन हो, जैसे भी हालात हों, निया के दिल में कनिष्का के लिए बेइंतहा मोहब्बत थी, जो शायद कभी कम नहीं हो सकते थे। जैसे ही कनिष्का के पास निया बैठी, थोड़ी देर के बाद कनिष्का ने हरकत की और वो निया के और करीब आ गई। निया ने जब ये देखा तो उसे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे कनिष्का क्या करेगी। कनिष्का ने अचानक अपना दूसरा हाथ उठाया और उसे निया की कमर में डालकर कस के पकड़कर सो गई। कनिष्का की इस हरकत से नेहा अब और भी हैरान लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो खुद को कैसे छुड़ाए। उसने छुड़ाने की कोशिश भी नहीं की और ना ही अब कनिष्का को जगाने का उसका कोई इरादा था। उसका मन पूरी तरह से बदल गया और वो कनिष्का को कोऑपरेट करते हुए चुपचाप वहीं सो गई। इधर नीचे देविका मॉम उन दोनों का इंतज़ार कर रही थी, पर उन्हें क्या पता था कि उन्होंने जिस इंसान को कनिष्का को बुलाने के लिए भेजा है, वो ऑलरेडी अब उनका काम करने से रहा। जब उन्होंने कुछ देर और वेट किया और वो दो लोग नहीं आए, तो फाइनली वो सिया के पास गई और सिया को उन्हें बुलाने के लिए भेजा। सिया किसी चिड़िया की तरह चहकते हुए धीरे धीरे ऊपर जाने लगी और वो कनिष्का निया के रूम के बाहर पहुंच गई। वो उनके गेट को नॉक करने वाली थी, पर तभी उसने देखा कि गेट ऑलरेडी खुला है, तो उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर आ गई। किसी बिजली की तरह अंदर आने के बाद उसकी नज़र सामने के सीन पर पड़ी, तो वो अपनी जगह पर चुपचाप जम गई। हालांकि पूरे घर को पता था कि वो दो लोग कपल्स हैं, पर सिया ने जब अपनी आंखों से उन दोनों को ऐसे रोमांटिक तरीके से सोते हुए देखा, तो उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उन्हें जगाए और वो चुपचाप बस देखती रह गई। कनिष्का का एक हाथ निया की कमर पर था और उसका दूसरा हाथ अपने फेस के नीचे, जिससे उसने निया के दूसरे हाथ को अपने गालों से लगा रखा था। निया का एक हाथ कनिष्का के गाल पर था, तो दूसरा हाथ उसके दूसरे गाल के नीचे। वो दोनों काफ़ी रोमांटिक तरीके से सो रहे थे और उन्हें देखकर शायद कोई भी उन्हें डिस्टर्ब करने की हिम्मत ना करे। सिया भी बीच रास्ते में ही रुक गई और उन्हें बड़े प्यार से देखने लगी। सोते हुए उसने उन दोनों की बलाएँ ली और
चुपचाप बस अपनी गर्दन टेढ़ी करके उन्हें देखती रही। उसके होठों पर मुस्कान थी। उसे ये कपल बहुत ही प्यारा लग रहा था। उधर देविका मॉम अब और भी ज़्यादा हैरान हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक एक करके लोग जा तो रहे हैं, पर आ क्यों नहीं रहे हैं। सिया अपना काम भूल चुकी थी और वो पागलों की तरह उन दोनों को बड़े प्यार से देख रही थी। धीरे धीरे देविका मॉम ने 5 मिनट और वेट किया और अब वो खुद सीढ़ियों से ऊपर आने लगी। उन्होंने किसी और को नहीं भेजा क्योंकि वो अब नहीं चाहती थी कि कोई तीसरा इंसान वहाँ जाकर फंस जाए। आखिर मांजरा क्या था, वो खुद जानना चाहती थी। जल्दी ही वो भी उस रूम में आ गई। जब उन्होंने दरवाज़ा खुला पाया तो वो भी धीरे से अंदर आ गई और वो चुपचाप सिया को पागलों की तरह खड़े होते हुए पीछे से देख रही थी। सिया बिल्कुल अपने काम में खो चुकी थी और उसे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि पीछे से उसकी बड़ी मॉम आ चुकी हैं। धीरे धीरे देविका मॉम सिया के बगल में आकर खड़ी हो गई। ठीक उसके पीछे उनकी भी नज़र उन 2 लोगों पर थी, पर उससे ज़्यादा उनकी नज़र सिया पर थी जो कहीं खोई हुई थी। उन्होंने धीरे से कहा, सिया। सिया ने न आगे देखा न पीछे, बस उसी अंदाज में कहा, तुम क्या करने आई थी। सिया ने फिर से पीछे नहीं देखा और अब भी खोई हुई सी जवाब देने लगी, कनिष्का दीदी को जगाने। तो क्या कर रही हो। देख रही हूँ, उन्हें जगाना नहीं है। दिख नहीं रहा वो दोनों कितने प्यार से सो रहे हैं, भला मैं उन्हें डिस्टर्ब कैसे करूँ। तो क्या बड़ों से ऐसे बातें करते हैं। बड़ा बड़ा कौन है। जैसे ही सिया ने ये शब्द सुना तो अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा और देखते ही करीब चीखते हुए पीछे हट गई और शॉक्ड होकर बोली, बड़ी बड़ी मॉम, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। बड़ी मॉम ने उसके कान पकड़ लिए और बड़े ही स्ट्रिक्ट लगते हुए बोली, शैतान लड़की, मैंने तुम्हें इन्हें जगाने के लिए भेजा था और तुम आकर के चुपचाप इन्हें सोते हुए देख रही हो। तुमने टाइम देखा है, कितना ज़्यादा टाइम हो गया। बड़ी मॉम के कान पकड़ने की वजह से सिया नौटंकी करते हुए बोली, बड़ी मॉम, दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़िए। सिया की इस नौटंकी से अब धीरे धीरे कनिष्का और निया की नींद खराब होने लगी और उन दोनों की आवाज़ उनके भी कानों में पड़ रही थी। तभी बड़ी मॉम ने उसको चुप कराते हुए कहा, श्श, तुम्हें दिख नहीं रहा, कनिष्का और निया सो रही हैं, उन्हें डिस्टर्ब मत करो, चलो बाहर चलो मेरे साथ। अचानक सा अपने बड़ी मॉम की ऐसी बातें सुनकर सिया हैरान लगने लगी। अभी उन्होंने क्या कहा था। क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि उन दोनों को जगाना है। फिर खुद देखो, आखिर उनकी ममता निकल ही आई। वो काफ़ी खुश लगने लगी। उन्हें पता था कि उनकी बड़ी मॉम अपनी बेटी की नींद ख़राब नहीं कर सकती। धीरे से वो दोनों बाहर आ गए और बाहर आकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो गाइज़, आज का एपिसोड बस इतना ही। आई होप कि आप सभी लोग मुझे माफ़ करेंगे क्योंकि आज का एपिसोड थोड़ा सा छोटा है। तो मैं थोड़ा सा कल टाइमिंग बढ़ा दूँगी क्योंकि 2 दिन के ब्रेक के बाद मैं फाइनली वर्क पे वापस आई हूँ, तो मेरे पास थोड़ा सा वर्क लोड ज़्यादा है। तो आज आप इतने से ही काम चलाइए। अगले दिन मैं थोड़ा और बड़ा एपिसोड करूँगी और भी इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाले हैं। तो अपना पेशेंस बनाए रखिए और जुड़े रहिए मेरे यानी कि इश्का के साथ। सुनते रहिए एक कहानी ऐसी भी। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।